द यूएई एंड सऊदी अरेबिया कोई वो कुछ खातिर ख्वाह पैसे लाने में कामयाब हो सकेंगे? फिलहाल तो कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही उसकी तरफ से। सऊदी रिप्रेजेंटेटिव जो थे जिनीवा में, उनके भी बड़े गौर से हमने सुने थे उनकी स्पीच। उन्होंने तो जिक्र किया था $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का, और ये काफ़ी पहले से पाक सऊदी अरब की एक ऑफर टेबल पे मौजूद है, जिसका बेसिक मकसद है कि इमदाद के बजाय हम आपको कैश असिस्टेंस दे देते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई ना कोई किसी किस्म का एसेट आप हमारे नाम कर दें। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं भीख मांगने गया था और कुछ पैसे की मदद लेने के लिए गया था। तो सऊदी अरब ने भी अपना असली रंग दिखाते हुए उनको सीधा सीधा बोल दिया है कि हमने आपको कोई सहयोग नहीं करना है, जबकि इसके बदले अगर आप कोई एसेट्स हमारे नाम करो तो हम कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर पाकिस्तान में डाल देंगे। तो दूसरी तरफ कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया क्लाइमेट के नाम से पूरी दुनिया से भीख मांगने की कोशिश किए जा रहा है, क्योंकि जिनोवा जो सम्मेलन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए हर देश के आगे क्लाइमेट का हवाला देते हुए और अपने फ्लड का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से पैसे मांग दिए हैं। तो दूसरी तरफ दुनिया ये समझ रही है कि अगर जब तक IMF इनको ग्रीन चिट न दे दे तब तक हम कोई पैसा पाकिस्तान को नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान के जो तरक्की और इकोनॉमिक कंडीशंस पे बड़ा मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान फंस चुका है दोहरे चरित्र में और उसकी लगभग इकोनॉमी तबाह होने के कगार पे है, जबकि ये दोस्त मुल्क भी अब पाकिस्तान से किनारा करने लगे हैं। इस डिबेट में इसी प्रकार का विश्लेषण किया गया। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन ओपन मार्केट और जिस तरह से डॉलर की एक जो शरह में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है व्हेन यू बाय इट इन ओपन मार्केट एंड व्हेन यू बाय इट सेपरेटली। तो ये मामला तो एक तरफ, लेकिन ये जो IMF के साथ डार साहब ने बिगाड़ ली है उसको सुधारने के लिए, और आज जिस नरमी की ख्वाहिश शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे थे, क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को? बिकॉज एक डेट प्रेशर भी तो है ना, कि हमें वो डेट स्ट्रेस भी है कि हमने कर्जे भी देने आगे जाकर। क्या करना पड़ेगा सना, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो रास्ता पाकिस्तान ने चलना था, वो जो 8th रिव्यू का डॉक्यूमेंट था वो एंड अगस्त में अपलोड हुआ था IMF वेबसाइट पे। उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, उसमें मेंशन था, लेकिन वो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं हुआ था कि हमें खबरें आनी शुरू हो गई कि मिफ्ता इस्माइल को हटा के डार साहब को लेके आएंगे। और डार साहब ने आते साथ बातें करनी शुरू कर दी कि मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, मैं उनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा IMF को, ताकि ये जो कंडीशंस हैं इनको नरम किया जाए। तब से लेके आज तक कोई 4 महीने हो चुके हैं और डार साहब नाकाम रहे हैं। 2 दिसंबर को वो क्लेम कर रहे थे मिसाल के तौर के चंद हफ्तों में सऊदी अरब से हमें बहुत बड़ी कोई इमदादी मदद आने वाली है, वो नहीं आई। अब शायद आ जाए आने वाले दिनों में, लेकिन वो मसले को टालेगी, सिर्फ हल नहीं करेगी। तो पाकिस्तान को क्या करना होगा? आई थिंक पाकिस्तान को जाके देखना होगा कि भाई क्या रास्ता था जिस पे चलना था, कितना टाइम हमने लूज कर लिया है। उस रास्ते में कोई 10 की बस सिर्फ गुंजाइश थी। जून 2023 में ख़त्म हो रहा है ये प्रोग्राम, तो जो टारगेट्स उसमें सेट किए गए थे वो जून 2023 तक कंप्लीट होने हैं। अब 4 महीने लूज होने के बाद क्या IMF कायम रहेगा कि नहीं अब आपने वही टारगेट्स मीट करने हैं ओरिजिनल, या ठीक है जो टाइम आपने लूज किया उसकी वजह से हम टारगेट्स को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं? आई डोंट नो। आज जो मीटिंग हुई है उससे तो नहीं लग रहा कि कोई खास अचीवमेंट हुई है। एक साइड ने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया, दूसरी साइड ने सिर्फ, और वो पाकिस्तानी साइड ने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी कि हमने दोबारा से रीइटरेट किया कि हम प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। भाई रियलिस्टिक कहाँ है? ये 10 महीने के टारगेट्स आप कह रहे हैं अब आप 6 महीने में करेंगे, लेकिन पिछले 4 महीने से आप कहते आ रहे हैं कि ये हमसे नहीं होगा, ये मुश्किल है। जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी IMF के साथ, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब या उससे थोड़ा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जनीवा की मीटिंग में कह रहे थे कि हमें फिस्कल स्पेस चाहिए होगी, ये पूरी कमिटमेंट्स पूरी करने के लिए पाकिस्तान के पास अभी गुंजाइश नहीं है। तो अब हम इसके टारगेट्स को मीट करेंगे, और अगर टारगेट्स को कम करवाना है, उनको नरम करवाना है, तो कहाँ कामयाबी आपकी हुई है?
ये काम दिखाने में। अच्छा, आज जो शहबाज शरीफ साहब आज जो ब्रीदिंग स्पेस की बात कर रहे थे खुरम, अगर आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये जाहिर है कि पाकिस्तान ने एक फाइनेंशियल अपने फाइनेंसेस में से जो अब तक सैलाब ज़दगान पर लगाया है, चाहे वो 25,000 रुपए फी फैमिली हो, चाहे वो हमें ऑन ग्राउंड नजर आ रही है नहीं आई रही, लेकिन जाहिर है मेडिकल है, रिलीफ है, रेस्क्यू था, इसमें जाहिर है पैसे तो खर्चे हैं। तो ये एड आने से क्या पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो थोड़ा सा, आपको लगता है उसको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी? फिर जाहिर है कि वो एड है और वो लोन तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसके एक्स्ट्रा पैसे जब अंदर आ जाएंगे पाकिस्तान के, तो क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी सी हमें ब्रीदिंग स्पेस या कम से कम जो लोड पड़ रहा है हमारे अपने फाइनेंशियल उस पे एक्स्ट्रा पे, वो कुछ कम होगा? नहीं, पहली चीज तो अब जितनी कमिटमेंट्स दी गई है वहां जेनीवा में, उसमें से ग्रांट्स कितनी है, लोन कितनी है, वो उसका ब्रेकडाउन अभी हमें नहीं पता। अच्छा, किस हद तक ये प्रोजेक्ट टाइड एड है इसका हमें नहीं पता। और नॉर्मली एक किस्म के जो प्लेजेस होते हैं उनको मटीरियलाइज करने में ही कोई 3, 4, 5 महीने तो कम से कम लग जाते हैं। और जो भी जल्दी रैपिड डिस्बर्सिंग एड होगी उनमें से वो उसका अमाउंट इतना कम होगा कि वो कोई मटीरियल इम्पैक्ट आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे नहीं ला सकेगा, ना आपकी रिजर्व्स जिस हिसाब से गिर रहे हैं उसको अरेस्ट कर सकेगा। ये इनफैक्ट जेनीवा में दे आर सॉल्विंग अ डिफरेंट प्रॉब्लम। दिस इज ओनली अबाउट रिहेबिलिटेशन कॉस्ट्स ऑफ फ्लड अफेक्टीज। इसका जो इमीडिएट पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की प्रेशर्स हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो प्रेशर्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं जेनीवा में साइड लाइन्स पे ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस बिटवीन मीटिंग बिटवीन डार साहब एंड IMF। और बट द ट्रेजेडी इज देयर ना, द ट्रेजेडी ऑफ इकोनॉमी, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस की ट्रेजेडी तो है पाकिस्तान की ना, लेकिन एक पाकिस्तान की सैलाब ट्रेजेडी भी है। सो दे, आई मीन इट डज काइंड ऑफ मेक सेंस कि अगर थोड़ा सा मे बी दे माइट एम्पैथाइज और सिंपैथाइज, मे बी दे माइट लाइक थोड़ा सा नरमी अगर ले आए, हो सकता है। आई मीन इट कुड बी अ गुड थिंग आल्सो, नो? देखिए पॉसिबल तो है उस तरह से, बट आई डोंट थिंक इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा होप लटकानी चाहिए इस पॉसिबिलिटी पे। क्योंकि ये दिल की नरमी शर्मी ये सारा करने का काम तो पिछले 4 महीने से ही हो रहा है ना। सैलाब को आए हुए 4 महीने हो गए। अब इनको जेनीवा आके वहां पे बाकी दुनिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तकरीरें सुन के उनको तो एहसास नहीं होना ना कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान को कितनी बड़ी ट्रेजेडी सफर करनी पड़ी है। इसका आइडिया तो उनको अच्छी तरह से पिछले 4 महीनों से है। स्पेशली जो इसकी डैमेज असेसमेंट की गई है वो तो वर्ल्ड बैंक और UNDP के साथ मिलके की गई है, और वो उनके सामने काफी महीनों से है IMF के पास। तो दे हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम कि सैलाब आया है, उस ट्रेजेडी का साइज क्या है और यहाँ पे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स उसमें क्या है। बस इतनी सी बात है कि वो अपने एंड से पूछ रहे हैं कि जो कमिटमेंट्स बाकी मुल्क दुनिया से नहीं मिल रही उनको पूरा करने के लिए, इस रिहेबिलिटेशन प्लान की फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए आप क्या स्टेप्स? चले मैं आपको जेनीवा से लेके चलती हूँ सऊदी अरेबिया, जहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद है, और जाहिर है कि उनकी सऊदी किंग से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने जाहिर उम्रा भी किया है, और ऑफ कोर्स थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। दे आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। फिर वो UAE भी जाएंगे। क्या आपको लगता है इस मुलाकात में या इस विजिट में इन द UAE एंड सऊदी अरेबिया कोई वो कुछ खातिर ख्वाह पैसे लाने में कामयाब हो सकेंगे? फिलहाल तो कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही उसकी तरफ से। सऊदी रिप्रेजेंटेटिव जो थे जेनीवा में उनके भी बड़े गौर से हमने सुने थे उनकी स्पीच। उन्होंने तो जिक्र किया था $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का, और ये काफ़ी पहले से पाक सऊदी अरब की एक ऑफर टेबल पे मौजूद है, जिसका बेसिक मकसद है कि इमदाद के बजाय हम आपको कैश असिस्टेंस दे देते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई ना कोई किसी किस्म का एसेट आप हमारे नाम कर दें, जिसको वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस किस्म की ट्रांजैक्शंस वो इजिप्ट के साथ काफ़ी महीनों से करते आ रहे हैं। अब अगर जो चीज़ जनरल आसिम मुनीर साहब मांगने गए हैं वहां पे और जिसकी बात होनी थी उनके क्राउन प्रिंस के साथ, वो था एक $3 बिलियन का डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में सऊदी अरब डालेगा, जो पिछले नवंबर भी उन्होंने दिया था एक, और जो 2019 दिसंबर मेरे ख्याल में एक और आया था सऊदी अरब की तरफ से।
उसकी फिलहाल तो कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। लेट्स सी, मे बी आने वाले दिनों में। ओके, लास्टली बता दीजिएगा, क्योंकि आज बरतानिया के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हर हाल में IMF के साथ अपना मुआहिदा तय करना है और इनको अचीव करना है, इनको लेना है। इफ दे डोंट रैप इट अप विद द IMF एंड दे आर नॉट सक्सेसफुल इन मेकिंग दिस पॉसिबल, तो बाकी जो ममालिक हैं वो भी पैसे देने से कतराएंगे। तो ये प्रेशर तो एडेड प्रेशर हो गया ना कि अब आपने IMF के साथ किसी भी हाल में करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी जो दोस्त ममालिक आपको पैसे देने की बात कर रहे थे, जो रोल आउट की बात कर रहे थे, वो भी कहीं नहीं स्टैंड करती। जी, एडिड प्रेशर आप समझ लें इसको, लेकिन सना, दिस इज हाउ इट ऑलवेज वर्क्स। आपके जो बायलैटरल क्रेडिटर्स होते हैं और आपके जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट क्रेडिट मार्केट से भी आपने जो लिए होते हैं पैसे, वो सबकी नजर पहली चीज IMF की तरफ होती है। इसीलिए सब हर तरफ आप यही सुनिए कि भाई IMF से आपने अपने ताल्लुकात जो है वो ठीक करने हैं, वो उनके प्रोग्राम के ऊपर वापस आना है। इसलिए नहीं क्योंकि IMF आके आपको इतने पैसे देगा कि आप अपने सारे एक्सटर्नल सेक्टर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि IMF की क्लीन जो चिट मिलती है आपको कि ठीक है ये लोग अब सही रास्ते पे आ चुके हैं, वो अनलॉक करती है बाकी फाइनेंशियल मार्केट